नमस्कार। टॉपिक है हमारा रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार। पुनर्जागरण के बाद की जो प्रमुख घटना है, या हम कह सकते हैं उत्तर पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना धार्मिक क्षेत्र में है, वो है रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इसकी जो खास बात ये थी कि जो ईसाई थे, ज़्यादातर ईसाई यूरोप के कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। 16वीं सेंचुरी के पहले के इतिहास की अगर हम बात करें तो यूरोप में दो प्रमुख संप्रदाय या धार्मिक पंथ हम कह सकते हैं। एक है रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसे यूनानी परंपरावादी चर्च भी कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है रूस, बाल्कन प्रायद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोग इसके अनुयायी थे, और इसके अलावा जो संपूर्ण यूरोप है उसमें रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले ईसाई रहते थे। तो हम कह सकते हैं पुनर्जागरण से पहले लगभग संपूर्ण यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। चर्च का जो प्रधान अधिकारी होता था वो पोप कहलाता था, और पोप के जो अधिकार थे बहुत ही असीम थे। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का नियंता वही था, धार्मिक जीवन का नियंता तो था ही, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी पोप के अधिकार बहुत ज़्यादा थे। 16वीं सेंचुरी में या पुनर्जागरण युग के बाद बौद्धिक क्षेत्र में एक संदेहास्पद मन स्थिति का जन्म हुआ। उसकी वजह से जो मध्ययुगीन धार्मिक विचार थी, संकल्पनाएं थी, चर्च की जो शिक्षाएं थी, धार्मिक संगठन था जो संपूर्ण, और जो धार्मिक नेतृत्व था, उसके प्रति शंका की भावना आम लोगों में अब जागने लगी। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे। बौद्धिक चेतना तो एक इम्पॉर्टेंट कारण था ही था। राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे, शक्तिशाली राज्यों का अभ्युदय हो चुका था। पूंजीवाद के उदय ने आर्थिक स्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो ये जो नवीन तत्व समाज में आए, राजनीति में आए, ये सब धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। रिफॉर्मेशन है क्या, अर्थ की अगर हम बात करें तो 16वीं सेंचुरी से पूर्व की अगर हम बात करें, आरंभ की बात करें, तो ज़्यादातर जो ईसाई थे वो कैथोलिक चर्च की संस्था में सुधार चाहते थे। उसमें बहुत सी खामियां आ गई थी समय के साथ में। तो इस सुधार आंदोलन के फलस्वरूप जो एक मूवमेंट हुआ, और जिसके फलस्वरूप ईसाई संप्रदाय में नए नए संप्रदाय बने, नए नए धार्मिक संप्रदाय बने, उन्हें ही हम समष्टि रूप से सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वार्नर एवं मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। तो जो पोप का पद था, उसके जो सांसारिक कृत्य थे या उस संगठन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसको सुधारने के लिए एक नैतिक विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इसी तरह से हैस ने कहा है, 16वीं सदी के आरंभ में बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च की संस्था को सुधारना चाहते थे, और इसी सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने, उसे समष्टि रूप से सुधार आंदोलन कहा जाता है। उत्तर पुनर्जागरण काल की दो प्रमुख धाराएं हमको धर्म सुधार शब्द में निहित है, यानी धर्म सुधार जो शब्द है उसको हम कह सकते हैं, एक तो है प्रोटेस्टेंट क्रांति। प्रोटेस्टेंट क्रांति यानी कैथोलिक चर्च की संस्था में सुधार के लिए जो आंदोलन हुआ, विरोध स्वरूप तो ये शब्द आया है प्रोटेस्ट वहाँ से, तो ये क्रांति कहलाती प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसके फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट संप्रदाय बना। तो प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई जिसकी वजह से ईसाई धर्म जगत में विभाजन हो गया, और दूसरा ये हुआ कि बहुत सारे देशों ने रोमन कैथोलिक चर्च से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और राष्ट्रीय आधार पर अपने अपने देशों में अपने अपने चर्चों की संगठन की स्थापना की। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उसके मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना, और रोम के पोप के जो धर्म संबंधी व्यापक अधिकार हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करना। तो पोप के असीमित अधिकारों के विरुद्ध आंदोलन था, और साथ ही साथ ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को फिर से उतना ही अच्छा और श्रेष्ठ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। धर्म सुधार के कारणों की अगर हम बात करें, पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है वैज्ञानिक प्रगति, या हम बौद्धिक चेतना कह सकते हैं। पुनर्जागरण युग के पश्चात
जो एक वैज्ञानिक दृष्टि लोगों में विकसित हुई, वैज्ञानिक विचार विकसित हुए, जिसकी वजह से चर्च की बहुत सारी मान्यताएं अमान्य करार दे दी गई। जैसे कि बाइबल में एक्सेप्ट किया गया था, जो कि टॉलमी के द्वारा दिया गया वक्तव्य था, वो ये था कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। लेकिन आगे चलकर कॉपरनिकस ने ये सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो स्वयं एक उपग्रह है। तो इस प्रकार ईसाई चर्च की बहुत सारी मान्यताएं वैज्ञानिक खोजों के प्रकाश में पूरी तरह से असिद्ध हो गई, और इसका प्रभाव जो है आम ईसाई के मन पर पड़ा कि चर्च की बातों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एजुकेशन के प्रसार ने भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। शिक्षा का जो प्रसार हुआ पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, शिक्षा में धर्म निरपेक्ष विषयों को सम्मिलित किया गया। परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति ईसाई धर्म की कुरीतियों को आसानी से समझने लगा। छापे खाने की आविष्कार के बाद में ज़्यादा प्रसार हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, पुस्तकें छपने लगी, और जिसकी वजह से ज्ञान का प्रसार हुआ, नवीन विचार जो है आम जनता में आसानी से फैले। बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो आम जो ईसाई था वो अब जान सकता था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें, और आगे चलकर जो विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र बने, उन्होंने भी बहुत सारे नेताओं की गतिविधियों को केंद्र बनाया, और इस तरह से एजुकेशन ने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि के तौर पे। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आर्थिक परिवर्तन इस युग में बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। मध्ययुगीन यूरोप का जो ढांचा है सामंतवादी सिस्टम है, सामंतवादी आधार है, जिसमें कृषक पूरी तरह से भूमि से बंधा हुआ है। तो कृषक को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वो सामंत की इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसी तरह से उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी श्रेणी व्यवस्था के ढांचे में बंधे हैं, इसलिए शिल्पी और कारीगर भी स्वतंत्र स्थिति में नहीं है। 16वीं सेंचुरी के आसपास सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगती है, बहुत बड़े और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होने लगती है, और इसका परिणाम ये होता है कि कृषक स्वतंत्र हो जाते, कारीगर शिल्पी इनको भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके पश्चात एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो पूंजीपति है, जिसके पास पूंजी है, जो पूंजी को इन्वेस्ट कर सकता है और इन कृषकों और मजदूरों को रोजगार प्रदान कर सकता है। परिणाम ये हुआ कि उत्पादन में अत्यधिक प्रगति हुई, व्यापारिक प्रगति हुई, और इस उन्नति की वजह से समाज में एक धनी वर्ग का अभ्युदय हुआ। ये जो धनी वर्ग था, इसकी ईसाई धर्म की बहुत सी परंपरागत मान्यताओं में आस्था नहीं थी। ईसाई धर्म में ये माना गया है कि ब्याज और मुनाफा कमाना या सूद पर धन लेना और देना, इसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसका निषेध किया गया है। तो ये जो वर्ग था, धनी वर्ग, इसने धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये चर्च की इन मान्यताओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। साथ ही साथ ये जो धनी वर्ग था, इसने राजाओं को भी सपोर्ट किया, और चर्च के साथ संघर्ष में इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया। बाइबल में एक जगह उल्लेख किया गया है कि ऊंट सुई के छेद से निकल सकता है, या ये संभव है, पर कोई धनी व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचे ये पूरी तरह से मुश्किल है। जबकि सच्चाई ये थी कि पोप और पादरी जो थे वो स्वयं विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे और आम आदमी को इस तरह के संदेश दिया करते थे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि चर्च संगठन में बहुत सारे दोष व्याप्त थे। मध्यकाल में अगर हम देखें तो चर्च का संपूर्ण संगठन पूरी तरह से दूषित था, भ्रष्टाचार व्याप्त था। उसमें हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च से बंधा रहता था। हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार पादरी के सामने उपस्थित होकर अपने पापों की मौखिक स्वीकृति करनी होती थी, कन्फेशन जिसे कहा जाता था, और जो पादरी दंड बताए उसको स्वीकार करना उसके लिए अति आवश्यक था। अगर वो इसका पालन ना करे तो व्यक्ति को धर्म से निकाल दिया जाता था, और ऐसे धर्म से निकाला हुआ व्यक्ति नरक का अधिकारी होता था। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को धार्मिक नीति से दफनाया जाना वर्जित था। तो ये सब बातें थी। इसी तरह से चर्च की एक संस्कार पद्धति थी, जिसके अनुसार कुछ संस्कार थे जिनका पालन चर्च के सम्मुख किया जाना आवश्यक था। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इन संस्कारों का पालन पूरी तरह से किया जाना आवश्यक था। तो पूरी तरह से व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन चर्च से बंधा हुआ था। इसी तरह से हम बात करें पोप और जो बहुत सारे धार्मिक अधिकारी थे, उनका व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से अनाचारों से युक्त था।
बहुत सारे जो पोप थे वो पूरी तरह से चारित्रिक रूप से भ्रष्ट थे। इसकी वजह से आम जनता में उनके प्रति श्रद्धा अब नहीं रह गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अलेक्जेंडर षष्ठम जो 1492 से 1503 तक पोप थे, वो पूरी तरह से चारित्रिक तौर पे भ्रष्ट थे। उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी जूलियस सेकेंड 1503 से 1513 इनका पीरियड है। वो सिर्फ सैनिक कार्यों में दिलचस्पी लेते थे, धार्मिक कार्यों से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके उत्तराधिकारी पोप लियो दशम 1513 से 1521, उनका मुख्य इंटरेस्ट जुए में था। जुए में सारा पैसा खर्च कर दिया करते थे। उनके जो न्यायालय में न्याय किया जाता था उसमें दंड से बचने के लिए फीस ली जाती थी। तो ये जो भ्रष्टाचार था ये संपूर्ण चर्च के संगठन में व्याप्त था। चर्च के पद बेचे और खरीदे जाते थे। यही नहीं, हर व्यक्ति को अपनी आय का 10वां हिस्सा, दशमांश, टेथ जिसे कहा जाता है, वो चर्च को नियमित तौर पे देना होता था। और हर क्रिश्चियन यानी जो भी कैथोलिक चर्च को मानने वाले देश हैं, हर देश से ये जो धन है ये रोम में चला आता था। तो ये जो धन विदेश में जाता था इस बात पे भी आपत्ति होने लगी थी। राष्ट्रीयता की भावना जो बढ़ रही थी उसकी वजह से भी शासक वर्ग जो थे वो चर्च के द्वारा इस वसूले गए धन को अपने हिस्से की चोरी समझने लग गए थे। इसके अलावा राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें, पोप के जो अनियंत्रित राजनीतिक अधिकार थे और जो शासक हैं वो पोप के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, ये भी एक मुख्य कारण था कि धर्म सुधार आंदोलन इसकी वजह से सक्सेसफुल हो सका। पोप के बहुत ज़्यादा व्यापक अधिकार थे मध्य युग में, जैसे कि जितने भी देश हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं उन राज्यों में पोप आंतरिक हस्तक्षेप भी कर सकता है और बाह्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसी तरह से पोप को किसी भी शासक को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार प्राप्त था। किसी भी राज्य की जनता को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी पोप दे सकता था राजा के विरुद्ध। 16वीं सेंचुरी में राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। सामंतों की शक्ति का उन्होंने दमन कर दिया गया था। एक तरह से उन्होंने अपनी निरंकुश राजसत्ता की स्थापना कर ली थी। यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में शासकों के लिए पोप का जो अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको स्वीकार करना उनकी संप्रभुता के विरुद्ध था। हर शासक चाहता था कि उसके यहाँ के जो विधान यानी कि नियम है, न्यायालय है या कर का जो आरोपण किया जाए वो राष्ट्रीय आधार पर स्थापित किया जाए, लेकिन पोप चर्च के तमाम नियम, अदालतों का प्रशासन, चर्च के द्वारा जो करों का संग्रह किया जाता है वो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आधार पर किया करता था और शासक इसको अपने अधिकारों के विरुद्ध समझते थे। तो ये तमाम कारण थे जिनके वजह से जो चर्च का संगठन है उसके प्रति लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा था। तात्कालिक कारण जिसने 1517 में चर्च के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत कर दी, उसकी अगर हम बात करें, चर्च के व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो चर्च ने वैध अवैध हर तरीके से उचित अनुचित उपाय के द्वारा धन वसूली करना प्रारंभ कर दिया था। धर्म सुधार आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि पोप का एक अधिकृत अधिकारी था जिसका नाम था टेटचेल। उसने जर्मनी में पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करना प्रारंभ कर दिया। ये जो पाप मोचन पत्र है इन्हें इंडल्जेंस भी कहा जाता है। इनका विक्रय किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति इनको खरीद लेगा वैसे ही वो व्यक्ति अपने तमाम पापों से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। तो जब 1517 में टेटचेल जो कि पोप का एजेंट था, जर्मनी के विटनबर्ग में पाप विमोचन पत्रों की खुलेआम बिक्री करने लगा, तो सर्वप्रथम मार्टिन लूथर ने अपने प्रसंग 95 प्रसंग कहलाते हैं, 95 थीसिस के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से इसका विरोध किया। लूथर ने कहा कि धन लेकर मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, पापों से मुक्ति के लिए ईश्वर की असीम दया की आवश्यकता है। उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया, श्रद्धा के द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से तात्कालिक रूप से ये घटना जो थी, इसके पश्चात चर्च के प्रति या कैथोलिक चर्च के संगठन के प्रति विरोध की शुरुआत
हो गई, जिसे आगे चलकर सफलता प्राप्त हुई, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ, प्रोटेस्टेंट क्रांति का जन्म हुआ और यूरोप में नवीन धार्मिक संप्रदायों का अभ्युदय हुआ। कैथोलिक चर्च के एक क्षत्र साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। थैंक यू।